क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इस राज्य की पश्चिम दिशा में विषम भौगोलिक परिस्थितियों, थार मरुस्थल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ जिला बाड़मेर। बाड़मेर जिले का कुल क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर है। जिले की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत विषम है। यहाँ की अधिकतम आबादी दूर दूर तक ढानियों में निवास करती है। एक ढाणी से दूसरी ढाणी तक जाने में 1 से 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। यहाँ पर बालू रेत के बड़े तथा ऊंचे टीले हैं। सुविधाओं के अभाव में अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा तथा परिवहन को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को यहाँ के स्थानीय लोग एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी बहुत ही सहजता के साथ स्वीकारते हैं। दशकों से इस जिले को प्रायः पिछड़े तथा दुर्गम जिले के रूप में जाना जाता था। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को मिलने वाली आवश्यक सुविधाएं न के बराबर थी। NFHS सर्वे 4/2015-16 के अनुसार 12 सप्ताह ANC पंजीकरण में बाड़मेर जिले में 48% उपलब्धि थी, परंतु स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से स्टाफ की कमी व दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद NFHS 5 सर्वे के अनुसार 82.7% उपलब्धि ANC 12 सप्ताह पंजीकरण में दर्ज की गई है, जो एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि, अच्छा अचीवमेंट है। अब बाड़मेर जिला राजस्थान के अग्रणी जिलों में अपना स्थान दर्ज करा चुका है। पहले हमारी होम डिलीवरीज काफ़ी सारी हुआ करती थी। यदि हम आज के समय की बात करें तो हम लगभग 93% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कंडक्ट करवा रहे हैं। जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र में फैली हुई आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में विभाग के साथ साथ यूनिसेफ ने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले हमारे क्या है, हमारे बहन बेटियों की डिलीवरी यहाँ घर पर हुआ करती थी। हमारे को अभी बहुत ध्यान पड़ गया है, जैसे हमें सरकारी योजनाएं हैं जो उसमें हमें लाभ मिलता है, हमारे को सूचनाएं मिल जाती है तुरंत, इसलिए हमें सरकारी हॉस्पिटल में भी डिलीवरी कर देते हैं। तो पहले से अभी बहुत सुधार आ गया है। बाड़मेर की पॉपुलेशन जो है वो स्कैटर्ड और ढानियों में होने के कारण यहाँ टीकाकरण की जो स्थिति थी पूर्व में देखा, जो पूर्ण टीकाकरण था यहाँ केवल 15-16 में 36 से 40% के करीब ही था, जो आज बढ़कर 90% से ऊपर हो गया है। हमने वर्कर को उसके सेक्टर लेवल तक गए हैं, सेक्टर लेवल से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ब्लॉक लेवल पे सॉल्व किया है, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस प्रकार जो विभिन्न बैठकें हैं उनमें हमने स्ट्रेंथन किया, अपने वर्कर को किया है और वो वर्कर ढानियों तक पहुंचा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए ब्लॉक स्तर पर हेल्थ इंडिकेटर्स को एनालाइज करने और डाटा आधारित रिव्यू करने की आवश्यकता महसूस की गई। हमने ये महसूस किया है कि हम जब भी यूनिसेफ के साथ जुड़े हैं या यूनिसेफ के जो प्रतिनिधि आते हैं और मीटिंग का क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, क्या डैशबोर्ड पे हमको पहले मालूम नहीं पता कि 12 वीक की क्या टारगेट होता है, क्या कैसे कितना करना चाहिए, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया है पूरा, और हम 12 वीक 4ANC अन्य जो भी इम्यूनाइजेशन अन्य जो भी फिगर होते हैं, डेटा होते हैं, उसके अनुसार हम लक्ष्य के प्रति पहुंचते हैं। और लक्ष्य जिस सब सेंटर का या PSC का कम होता है उसको हम 1 by 1 करके शिक्षा अधिकारी और वहाँ के जो NM है उनसे बात करते हैं, उसकी पूरी हम इस ब्लॉक मीटिंग के अंदर समीक्षा करते हैं। इन सब के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाले टीकाकरण सत्रों हेतु समय पर टीके पहुंचाने की व्यवस्था और कार्यकर्ता के लिए कंप्लीट वर्क प्लान का होना भी बहुत आवश्यक था। पहले हमारी वैक्सीनेशन करने के लिए AVD पर्सन कोई नहीं होता था और हमें वैक्सीन खुद ANM ही लेके जाया करती थी, इसलिए हमारा वैक्सीनेशन सत्र समय पर स्टार्ट नहीं होता था। और अब AVD पर्सन की व्यवस्था कर दी गई है, जो हमारा सत्र भी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है और हमें वैक्सीनेशन भी शुरू कर देते हैं आराम से। अब निश्चित तो माइक्रो प्लान होता है और एक निश्चित ड्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सभी बेनिफिशरीज को वैक्सीन लगा देते हैं। विभाग तथा यूनिसेफ द्वारा सभी चिकित्साधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सपोर्टिव सुपरविजन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके परिणाम काफी आश्चर्यजनक थे।
इनके माध्यम से टीकाकरण सत्र के सपोर्टिव सुपरविजन के साथ साथ घर घर जाकर लाभार्थियों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का सत्यापन करवाना भी प्रारंभ किया। फील्ड में होने वाली गतिविधियों के सुपरविजन का डेटा रियल टाइम कलेक्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उच्चाधिकारियों को समय पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मेरा नाम दरिया है। मैं 12 साल से आशा पद पे कार्यरत हूँ और मेरा जो क्षेत्र में कोई भी काम होता रहता है स्वास्थ्य विभाग से और यूनिसेफ से हमारी ट्रेनिंगें होती रहती है और 15 साल में आज के समय में जो हमारे ट्रेनिंग के कारण सुधार हुआ, इतना पहले नहीं था। जिले में आशा कार्यकर्ता की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर होने वाली ट्रेनिंग्स में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ यूनिसेफ की भी प्रमुख भूमिका रही है। यूनिसेफ के माध्यम से मैं नई प्रशिक्षण जैसे आयोजित किए हैं, कई सारी टेक्निक्स, डेटा का कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही हमारी ब्लॉक मीटिंग और सेक्टर मीटिंग का प्लान जो है वो इन्हीं के साथ रह के हमने जिला स्तर पे तैयार किया, जिससे हमने हर उस आशा और एएनएम तक अपनी पहुंच बना दी। उस तक जो विभाग की, जो सरकार की जो गतिविधियां जो है स्वास्थ्य विभाग में संचालित, उन सभी गतिविधियों को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में हमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है। साथ ही हमारे टेक्निकल सपोर्ट भी यूनिसेफ का और इवन पूरी स्टेट टीम जो यूनिसेफ की, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जिनके माध्यम से हम हर एक गतिविधि तक, आमदन तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा चुके हैं। जिले में उच्च चिकित्सा सेवाओं के अभाव में मरीजों को जोधपुर या गुजरात जाना पड़ता था, परंतु आज जिला अस्पताल के लेबर रूम तथा एसएनसीयू में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण लाभार्थियों के मन में चिकित्सा सेवाओं के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। यूनिसेफ की तकनीकी मदद के फलस्वरूप एसएनसीयू में नवजात शिशुओं को उच्च श्रेणी की सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के समन्वित प्रयासों से कभी पिछड़ा हुआ जिला कहलाने वाला बाड़मेर आज राजस्थान के अग्रणी जिलों की पंक्ति में अपना स्थान दर्ज करवा चुका है। हम आशा करते हैं कि ये मुस्कुराहट सदैव बनी रहे।